बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। अब जो पहले हमने पढ़ा है वो था स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट की सिचुएशन ये है कि दोनों वेरिएबल का रिलेशनशिप है। अब हम जो रिग्रेशन पढ़ रहे हैं ये भी बेसिकली दो वेरिएबल का रिलेशन है। अब इसमें जो रिलेशनशिप है उसकी नोयत ऐसी है कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, जो दूसरा वेरिएबल है वो पहले पे डिपेंड नहीं करता। यानी रिग्रेशन में जो डिपेंडेंस की नेचर है वो वन वे है। वन वे डिपेंडेंस से मुराद ये है कि एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के बदलने से मुतासर हो रहा है या एक वेरिएबल की वजह से दूसरा चेंज होगा, लेकिन दूसरा वेरिएबल पहले की वजह से चेंज नहीं होगा। यानी वो जो रिलेशनशिप है उसकी नोयत जो है वो वन वे है। वन वे से मुराद एक का दूसरे पे इन्हसार। जैसे अब मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे देखें किसी की हाइट बढ़ती है तो डेफिनेटली क्या होगा कि उसका वेट बढ़ने लग जाएगा। जैसे जैसे किसी बंदे की हाइट में चेंज आता है वैसे वैसे उसका वेट बढ़ता है। आपने घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, घर में गल्ला डाल लेते हैं, तो अब क्या होता है कि वो रोज़ाना उस गले में सिक्का डालते हैं। अब वो जैसे जैसे उस गले के अंदर सिक्के डालते जाते हैं तो क्या होता है कि उस गले का वज़न जो है वो इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ये डिपेंडेंस की नोयत है और ये वन वे है। अब गले का वज़न फिर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? गले का वज़न डिपेंड कर रहा है सिक्कों की तादाद के ऊपर। अगर आप सिक्के बढ़ाएंगे तो वज़न ज़्यादा होगा। अगर आप उसमें से सिक्के निकालने लग जाएं, लेकिन कि आपने रोज़ एक सिक्का निकालना, डालने की बजाय आपने क्या किया कि आपने रोज़ एक सिक्का निकालना शुरू किया, तो अब क्या होएगा? अब उस गले का वज़न जो है वो कम होने लग जाएगा। तो ये रिलेशनशिप जो है ये रिग्रेशन कहलाता है। इसी तरह देखें हीट और टेम्परेचर है। सुबह के वक्त क्या होता है, सूरज निकल रहा होता है, मौसम इतना गर्म नहीं होता। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है फिर मौसम में शिद्दत आती है तो गर्मी ज़्यादा होने लग जाती है। यानी हीट जो है वो टेम्परेचर के साथ अटैच है। जैसे जैसे हीट टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सूरज चढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा, उसी तरह हीट भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो ये रिलेशनशिप जो है ये रिग्रेशन कहलाएगा। प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप आप ले सकते हैं। इसी तरह देखें कि आपको अगर घर वाले को काम कहते हैं और आप मानना शुरू कर देते हैं उनकी बातें, या टीचर आपको कहते हैं रोज़ नमाज़ पढ़ो और आप नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, तो ये पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन ये रिलेशन क्वालिटेटिव फॉर्म का, क्योंकि आपने किसी की बात को माना। इसमें कोई न्यूमेरिकल फॉर्म है, सिर्फ ये कहा कि टीचर ने कहा झूठ ना बोलना, नमाज़ पढ़ा करो, वालिदैन का एहतराम किया करो, और वो तब्दीली आप में आना शुरू हो। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप उन बातों को ओबे करेंगे तो इट मीन्स कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको टीचर कहता है कि झूठ ना बोलो, ठीक है, और आप झूठ बोलते हैं, ये नेगेटिव फॉर्म का रिलेशनशिप, आपकी शख्सियत पे क्या हो रहा है? नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप या नेगेटिव रिग्रेशन, कि एक वेरिएबल आपको मतलब पॉजिटिव फॉर्म में तबलीग कर रहा है आपके ऊपर, उसका असर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हो रहा है। इसी तरह देखें ट्रैफिक अगर बढ़ती है, कोई वक्त था हाफिज़ाबाद में ट्रैफिक नहीं थी, यानी सड़कें मतलब ऐसे टांगे चलते थे या लोग पैदल ज़्यादा चलते थे, तो वहाँ एक्सीडेंट कभी नहीं आपने सुना होगा कि फलां बंदे को एक्सीडेंट हुआ तो उसकी डेथ होगी। अब क्या है, अब गाड़ियाँ हैं, रिक्शे हैं, अब आपने अपनी जान की खुद हिफाजत करनी है। अब रिक्शे वालों से बचना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। तो अब क्या है कि जितने ज़्यादा रिक्शे आ गए हैं उसकी वजह से पैदल चलना जो है मुहाल हो गया। अब पैदल चलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है अपनी केयर करने के लिए। तो अब जो एक्सीडेंट का रेट है वो किसके साथ अटैच हो गया? ट्रैफिक के साथ। कि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतना ही एक्सीडेंट जो है वो ज़्यादा, और जितनी ट्रैफिक कम होगी उतने ही एक्सीडेंट जो है ना वो कम होंगे। अब दूसरी तरफ देखें एक और रिलेशनशिप है जिसमें मार्क्स जो है ना वो डिपेंड करते हैं स्टडी के ऊपर। देखो आप पढ़ते हो तो आपके नंबर आते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी ने बिल्कुल पूरा साल ना पढ़ा हो और वो टॉप कर दे, ऐसा नहीं होगा। वो नंबर उसके कब आएंगे? जब वो पढ़ेगा। अब वो पढ़ना जो है वो कॉलेज भी जा सकता है, वो अकेडमी भी जा सकता है, वो घर में भी पढ़ सकता है, वो इंटरनेट से भी तालीम ले सकता है। मतलब पढ़ना है, जैसे मर्ज़ी पढ़े,
नंबर तब आएंगे जब वो पढ़ेगा। अगर वो पढ़ता नहीं है तो ये नहीं हो सकता कि फिर उसके नंबर आए। अब इसका मतलब है कि नंबर किस पर डिपेंड कर रहे हैं, नंबर पढ़ रहे कर रहे हैं डिपेंड स्टडी के ऊपर। अब एक रिलेशनशिप में और आपके सामने रखता हूँ, जैसे गंदम की पैदावार है। हम गंदम की पैदावार को स्टडी कर रहे हैं, तो जो गंदम की पैदावार है वो डिपेंड करती है फर्टिलाइज़र के ऊपर। जैसे जैसे आप खाद डालेंगे वैसे वैसे पैदावार ज़्यादा होने लग जाएगी। अभी ये देखें कि सिर्फ गंदम की पैदावार जो है ना वो खाद पे डिपेंड नहीं करती, वो बीज के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपने बीज जो डाला है वो कैसा है। बारिश के ऊपर भी डिपेंड करती है, किसान की लेबर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब ये सारे रिलेशनशिप जो हैं ये क्या हैं, ये सारे रिलेशनशिप रिग्रेशन है कि ये सब की वजह से वेरिएबल के ऊपर जो है ना वो चेंज आता है। अब इनको हम कहते हैं रिग्रेशन, एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अब ये वन वे रिलेशनशिप है, लेकिन देखिए रिलेशनशिप दो तरह का भी तो होता है ना। अब जेन में ये बात आ जाती है कि जी वन वे तो हो गया, तो टू वे क्या होगा। अब टू वे रिलेशनशिप ये है कि जैसे एक वेरिएबल अगर दूसरे पर डिपेंड करता है तो दूसरा भी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, पहले पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जैसे कमरा इम्तहान में आपने नोट किया होगा कि पेपर अगर मुश्किल आ जाए तो हर बंदा जो है ना वो आगे पीछे देख रहा होता है। तो वो एक स्टूडेंट जो है ना वो अगले वाले को कहता है यार मुझे ना ये सवाल का फलां चूज़ करवा दो, तो वो अगले वाले को भी कुछ रहता होता है, वो कहता नहीं पहले तो मैंने ऐ करा। अब क्या हुआ कि ये रिलेशनशिप जो है ये टू वे है। ये बाटर सिस्टम आप इसको कह लें। बाटर, पुराने वक्तों में करेंसी नहीं होती थी, तो जब करेंसी नहीं होती थी तो लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, चीज़ें एक्सचेंज करते थे, बाटर थे। उनको पैसे तो होते नहीं थे। अब अगर किसी बंदे के पास चीनी है या गुड़ है तो उसे चावल चाहिए, तो अब वो बंदा मार्केट में ऐसे लोगों को ढूंढता था जिनको चावल की ज़रूरत है या चीनी वालों को गुड़ वगैरह की ज़रूरत है। वो आपस में जब उनकी ज़रूरतें मिल जाती थी तो फिर वो चीज़ें एक्सचेंज कर लेते थे। ये था टू वे रिलेशनशिप। इसको मज़ीद देखें कि अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो देखें कि उसके ख़र्चे बढ़ जाते हैं, उस बंदे के अखराजात में तब्दीली आती है। कैसे तब्दीली आती है, जब उसको पैसा मिलता है तो उसका लाइफस्टाइल चेंज होता है। पहले अगर वो साइकिल पे था, जब पैसे आए तो मोटरसाइकिल ले ली। अब और ज़्यादा पैसे है उसने गाड़ी ले ली, और ज़्यादा पैसे है उसने BMW, उससे भी अच्छी गाड़ी ले ली। अब क्या हुआ कि पैसे आने से उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। पहले वो सादा फ़ोन ले के बैठा हुआ था, फिर उसने टच फ़ोन ले लिया, फिर उसने और ज़्यादा अच्छा आईफोन ले लिया एंड सो ऑन। अब ये रिलेशनशिप जो है ये वन वे बन रहा है। कैसे कि जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे उसका ख़र्चा चेंज हो रहा है। तो इसको हम वन वे, लेकिन इसी के अंदर टू वे भी बन सकता है। देखें इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी के ख़र्चे बढ़ रहे हैं, उसे पता है कि मेरे अखराजात ज़्यादा हो गए हैं, अब क्या करेगा वो बंदा, उन अखराजात को पूरा करने के लिए वो एक्स्ट्रा काम करेगा। यानी जैसे एक बंदा है वो एक्स्ट्रा काम में क्या है जी, पहले वो 2 घंटे काम करता था तो फिर वो 3 करने लग जाएगा। अगर वो मॉर्निंग में मतलब कहीं ऑफिस में जाता है तो सेकंड है वो कहीं ट्यूशन पढ़ाने लग जाएगा, कहीं और अपनी असिस्टेंस दे देगा। यानी एक बंदा जो है वो एक से ज़्यादा काम करेगा। यहाँ ये भी होगा कि घर के दूसरे बंदे भी काम करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ फैमिली के अखराजात पूरे नहीं होते तो वहाँ पर बच्चे, औरतें, जवान सारे ही काम करते हैं, तो वो सारे कुछ ना कुछ पैसे लेके आते हैं जिससे उस फैमिली की इनकम जो है ना वो चेंज हो जाती है। अब ये रिलेशनशिप जो है ये टू वे है। तो वन वे रिलेशन जिसमें एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड करता है, दूसरा पहले में नहीं करता। और टू वे रिलेशनशिप वो है कि जिसमें दोनों वेरिएबल जो हैं वो एक ही वक्त में इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं और एक ही वक्त में वो डिपेंडेंट भी हैं। ऐसे रिलेशनशिप को हम टू वे रिलेशनशिप कह सकते हैं। लेकिन जैसे इसको आप एक और क्वालिटेटिव एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि आपका जो टेम्परामेंट है, यानी टेम्परामेंट से मुराद जो एग्रेशन है, आपका एग्रेशन किस पर डिपेंड करता है। एग्रेशन जो है, एग्रेशन डिपेंड करता है कि आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त जो है वो कितनी है। अगर किसी बंदे में कुव्वत बर्दाश्त कम है तो उसका एग्रेशन लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि गुस्सा उसे जल्दी आने लग जाएगा, उसमें बर्दाश्त कम है। तो अगर उसमें कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसको गुस्सा जो है ना वो कम आएगा। अब देखें कि कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा है तो गुस्सा कम आ रहा है,
और क़ुव्वत बर्दाश्त कम है तो उससे क्या हो रहा है, उससे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। अब ये रिलेशनशिप जो है ये नेगेटिव है कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा जो है वो कम हो रहा है।